हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात हम लोगों ने यहाँ की सर्किट हाउस में गुजारी और आज हम लोग रोइंग से मायोडिया जाएंगे। तो हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें हम लोगों ने गाड़ी में घुसा ली है और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सुबह लगभग 8:30 बज चुका है और हम लोगों ने यहाँ सर्किट हाउस में ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से आगे मायोडिया के लिए निकले। सचमुच बहुत ही अच्छा लगा रात भर वहाँ ठहर के। बहुत ही सुंदर ब्रेकफास्ट भी हमने किया, अच्छा लगा। और ये सर्किट हाउस को छोड़ते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं मायोडिया की ओर। रास्ता बहुत ही सुंदर है। मन में काफ़ी सवाल है कि कैसा होगा वहाँ पहुँच के, बर्फ़ कैसा लगेगा। बच्चे भी बहुत खुश और धीरे ही धीरे हम आगे बढ़ने लगे। तो शुरुआती हिस्सों में जब हम लोग रोइंग से ऊपर जा रहे थे तो ये देवपानी का ब्रिज है जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो रास्ता काफ़ी चौड़ा था, काफ़ी अच्छा लगा। मन ही मन ये सोच रहे थे कि चलो आगे भी अगर ऐसा ही रास्ता बराबर चौड़ा रास्ता रहा तो बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन ये जो मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने डिक्लेयर किया है, और जहाँ तक जो रोइंग म्यूनिसिपैलिटी की बात है, जो मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखता है एक्चुअली, वहाँ तक सड़कें सचमुच ही बहुत ही चौड़ी है। लगभग 25 से लेकर 26 किलोमीटर की सड़कें, बहुत चौड़ी सड़कें हैं। ये आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर जगह है। इन चौड़ी सड़कों से आगे जाते हुए जैसे ही मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सरकारी म्यूनिसिपैलिटी एरिया समाप्त होती है और लोकल जंगल स्टार्ट होता है, वहाँ से रास्ता काफ़ी छोटा हो जाता है। वैसे सिंगल रोड सा हो जाता है। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे ही ऊपर जा रहे थे तो एक अजीब चीज़ हमें समझ में आई कि जो भी लोग जा रहे हैं मायोडिया की ओर, उनके बीच कुछ होड़ सा लगा हुआ है कि भैया आप रह जाओ पीछे, मैं आगे चलता हूँ। सबके बीच जैसे कि कोई रैली चल रहा हो, कोई काफ़ी स्पीड में जाना चाह रहा हो। पहले तो हमें समझ में नहीं आई। हमने भी कई जगह अपनी गाड़ी को धीमा किया, स्लो किया, रोका, उन्हें आगे जाने का मौका दिया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए तो इस तरह इन गाड़ियों की हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाला प्रक्रिया जो है वो बढ़ने लगा और कई लोग हमें पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। लेकिन हम आराम से अपने रास्ते जा रहे थे। अच्छा लगा जाके। जैसे जैसे रास्ता छोटा होता गया, काफ़ी अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने ऊपर से देखा। लेकिन हाँ, बीच में यहाँ एक गांव आता है जिसे लोग तिवारी गांव कहते हैं। यहाँ कई लोग बसते हैं। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ के लोकल लोगों ने रास्ते में आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर कुछ फंक्शंस के लिए पैसा उठा रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत की। ये रहा आपका तिवारी गांव का वो हिस्सा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फिर उनको कुछ पैसा दिया, कुछ डोनेशंस, और फिर ये तिवारी गांव को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन इस बीच वही लोगों का जो होड़ था आगे बढ़ने का, वो बराबर चालू रहा। ये एक लोकल एनिमल है, आप देख सकते हो, जिसको वहाँ के भाषा में मिथुन कहते हैं। ये कुछ अलग टाइप का है। इनकी बनावट अलग है, इनकी शरीर के बालों के रंग अलग है, काफ़ी मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली जीव है ये। जिस तरीके से हम लोग गाय को इस्तेमाल करते हैं हर एक कामों में, खेती में, उस तरीके से यहाँ के लोग पर्टिकुलरली इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें ये झरना मिला। पानी कम थी, फिर भी हमने यहाँ रोका और 2-4 फ़ोटो लिया। बहुत अच्छा लगा फ़ोटो लेके। लेकिन ठंडा बहुत था। गाड़ी से निकलने के बाद ही मुझे पता चला कि बाहर में ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, किलोमीटर तो केवल 56 था जो हमें रोइंग से मायोडिया तक जाना था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगे, 20 डिग्री से हम लोग रोइंग में चालू किया था और ऊपर पहुँचते पहुँचते इस वक्त गाड़ी की टेम्परेचर दिखा रही है, हम लोग 9 डिग्री के टेम्परेचर तक आ चुके थे। तो ठंडा काफ़ी बढ़ चुका था। यहाँ एक हमें खुला सा जगह मिला। यहाँ
ये बहुत ही सुंदर जगह था, काफ़ी खुला एरिया था। तो यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ी देर रुका, चारों तरफ जगह को देखा, अच्छा लगा। ऊपर से जब रोक कर इन वादियों को देखते हुए, जब एक पहाड़ के बीच दूसरा पहाड़, फिर उसके पीछे एक और पहाड़, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मन ही मन मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि चलो यार, एक ऐसा जगह तो आया जहाँ पहले कभी नहीं आया था। अच्छा लगा बहुत ही। फिर वहाँ मेन भी हम लोगों ने 2-1 फ़ोटो खींचा और फिर वहाँ से आगे चलने का निर्णय किया। जैसे जैसे हम लोग वहाँ से आगे चलते गए, हाँ सही बात है, रास्ता थोड़ा छोटा होता गया, लेकिन लोगों का जो होड़ था आगे बढ़ने का कि भैया आप रुको, मैं आगे चलता हूँ, ये बराबर ऐसा ही चलता रहा सारा रास्ता। लेकिन ये पहले हमें समझ में नहीं आई थी कि लोगों को इतनी जल्दी क्या है ऊपर जाने की, वहाँ पहुँचने की। लेकिन एक्चुअली वहाँ पहुँचा जब हम लोग, तब हमें पता चला कि एक्चुअली लोग वहाँ जल्दी क्यों जाना चाहते थे। एक्चुअली रोइंग से जितने भी गाड़ियाँ निकलती हैं मायोडिया के लिए, वहाँ एक पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सही ढंग से अगर आप पार्किंग के लिए जगह ढूंढकर मायोडिया का एक्चुअल स्पॉट तक नहीं पहुंच पाए समय पर, तो आपको अपनी गाड़ी काफ़ी दूर पार्क करना पड़ सकता है और पैदल चलकर सही स्पॉट तक जाना पड़ सकता है, जो एक्चुअली बाकायदा हमारे साथ भी हुआ। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचे, हम तो इन वादियों को ही निहारते रह गए। कितनी दूर से आने के बाद इन वादियों को देखते देखते मन ही कुछ भर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि और बहुत देर यहाँ रुक जाए, इन वादियों को देखें, यहाँ पक्षियों की जो चहचहाहट है उन्हें सुने, दिल में जो म्यूजिक जो गाना सा जो बज रहा है उसका आनंद लें। लेकिन गाड़ियों की जिस तरीके से ऊपर जाती हुई जो होड़ थी, उसको देखते हुए वापस हम लोग भी ऊपर पहुँचे। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो पता चला कि मायोडिया का जो ओरिजिनल स्पॉट है वहाँ से काफ़ी दूर हमें गाड़ी पार्क करने का मौका मिला। लगभग मान के चलो 1 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क किया, वहाँ से उतरा और धीरे धीरे हम लोग सबके साथ आगे पहले से पहुँचे हुए गाड़ियों के बगल से गुजरते हुए ऊपर स्पॉट की ओर जाने लगे। तो बगल में बर्फ़ हमें दिखा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, ठंडा बहुत बढ़ रहा था और मौसम में जो ठंडा हवा का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा था। और ये एहसास हमें हो रहा था कि हम नॉर्मल लेवल से काफ़ी ठंडे वाले जगह में पहुंच चुके हैं। और ठीक उसी प्रकार इस धूप में भी हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो जैकेट का खोलना या टोपियों को हटाना ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इन गाड़ियों के बीच में हमें तो ये चिंता थी कि चलो जगह तो देख लेंगे, लेकिन जब पार्किंग के बाद वापस पहुंचेंगे गाड़ी लेने के लिए, उस वक्त कैसा रहेगा। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग एक्चुअली मायोडिया का जो ओरिजिनल स्पॉट है वहाँ पहुँचे। ये एक ओपन इलाका है जहाँ बहुत चौड़ा सा जगह है, जहाँ पहले से बहुत गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। कई लोग यहाँ मोटरसाइकिल लेके भी पहुँच जाते हैं बहुत दूर दूर से। तो ये मायोडिया पास है, आप देख सकते हैं। ये पास एक्चुअली 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो वेलकम टू मायोडिया। ये ऑल्टीट्यूड 2655 मीटर पर है और धीरे धीरे इसमें हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमें देखा कि कई लोग फ़ोटो खींचने में, बर्फ़ के साथ खेलने में व्यस्त थे। लेकिन इस जगह को जब भी आप देखोगे पास से जाकर तो आपको एहसास होगा कि केवल 1.5 से लेके 3 किलोमीटर तक की एरिया मायोडिया पास में केवल एक ऐसा जगह है जहां बर्फ़ गिरता है। बाकी की चारों ओर जब आप अपना नज़र दौड़ाओगे तो वहां आपको सूखा ही सूखा और हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। लेकिन इस पर्टिकुलरली ये जो 1.5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पूरा बर्फ़ गिरता है और यहाँ बहुत ही ठंडा मौसम है। ये 0 से लगभग -6 -7 तक जाता है यहाँ, जो रिकॉर्डेड है एक्चुअली बताते हैं लोग यहाँ के। लेकिन हमें उस दिन वहाँ इतना ठंडा नहीं मिला
टेम्परेचर थी लगभग -1 या -2 होगा, लेकिन बर्फ़ नहीं गिर रहा था। ये जो बर्फ़ हमें दिख रही है ये लगभग 2 दिन पहले गिरी हुई बर्फ़ है। थोड़ा सा हार्ड हो चुका था, लेकिन हाँ, बर्फ़ को मन में उठाने की चाह होते हुए भी हम लोगों को काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो फ़र्श जो आप देख रहे हो, जो रास्ता है एक्चुअली, जिसमें से होके ये मायोडिया पास से हम लोग आगे हुनली तक गुजरते हैं, आनिनी भी पहुंचते हैं, तो ये बर्फ़ यहाँ जम चुका था। रास्ता काफ़ी स्लिपरी था। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ गिरते हुए देखा है। हाँ, एक लेडी का हम लोगों ने एक्सीडेंट भी देखा। वो एक्चुअली एक्सीडेंट ही आप कह सकते हो, क्योंकि उनका हाथ टूट गया था गिरने के बाद, तो काफ़ी चोटें आई उनको। तो फिर उसके बाद हमने भी सब लोगों को कहा और सब लोग एहतियात बरतते हुए, काफ़ी संभलते हुए आगे बढ़े। काफ़ी हम लोगों ने मस्ती की। पहाड़ के साइड में हो लिए और वहाँ बर्फ़ उठाकर एक दूसरे के और फेंकने लगे। खाली हाथों में मेरी बेटियों ने भी बर्फ़ को उठाया और बहुत मज़ा किया। काफ़ी खेला उन लोगों ने बर्फ़ के साथ और अच्छी अच्छी फ़ोटोएं हम लोगों ने वहाँ खींची। और सबको ये एहसास था मन ही मन कि चलो बहुत मज़ा आया, इतना बढ़िया से बर्फ़ हमें मिला। काश अभी स्नोफॉल भी हमें मिल जाता तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, लेकिन एक्चुअली स्नोफॉल उस दिन नहीं हुआ और हमें स्नोफॉल होते हुए वहाँ नहीं मिला। तो हम लोग कई धीरे धीरे साथ में होते हुए आगे बढ़ गए। लगभग ऑलमोस्ट जो एरिया है जहाँ तक बर्फ़ गिरता है वहाँ तक हम लोग आगे पहुँचे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं धूप थी तो कहीं छाँव थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ठंडा हमें महसूस हो रहा था। लेकिन इस बीच हमें कई गाड़ियों को बीच में से आते हुए दिखाई दिया। शायद वो लोग आगे हुनली या फिर आनिनी की तरफ से आ रहे थे। सबके बीच में से होके गाड़ियाँ गुजर रही थी। हम लोग धीरे धीरे नीचे जाने लगे और फिर हम लोगों ने देखा कि गाड़ियों की सही ढंग से आवाजाही को बराबर रखने के लिए सरकार की तरफ से बर्फ़ को हटाकर एक साइड में भी किया गया है, जिसके चलते राइट साइड जो है, जिस साइड में पहाड़ नहीं थी, वहाँ बर्फ़ थोड़ा सा ऊंचा सा दिख रहा है, क्योंकि रास्ते से हटाकर यहाँ जमा किया गया है। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो बर्फ़ है ये राइट साइड में है पहाड़ का, और लेफ़्ट साइड में भी अलग से है, लेकिन बीच में रास्ता को निकाला गया है। ये एक्चुअली लोग डोजर से काम करते हैं इस तरीके के बर्फीले जगहों पे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए कुछ नया था। बर्फ़ को जमा हुआ देख बहुत अच्छा लगने लगा और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन हाँ, ठंडा बहुत महसूस हो रहा था। बच्चे जो हाथ में ग्लोव्स पहने हुए थे उन्होंने उसके खोलकर बर्फ़ को छूना चाहा। ग्लोव्स तो भीग गई, वापस उसको डाल लिया गया, लेकिन बर्फ़ का ठंडा बच्चों से सहा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वे वापस बर्फ़ खेलने लगे और खेलते खेलते आगे बढ़ते रहे हम लोग। लेकिन हाँ, यहाँ बीच में 2 होटल सा है जहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हो, लेकिन वहाँ खाना खाने के लिए भी एक होड़ मची हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ जगह कितनी छोटी है और यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। तो जब उन 2 होटल में खाने का जो होड़ है, लोगों के बीच जो दौड़ है खाने के लिए, वो जब बढ़ने लगता है तो समय पर खाना आपको नहीं मिलता है। लेकिन हम लक्की थे, वो इसलिए क्योंकि हम जिस होटल में पहुँचे वहाँ हमें लकीली खाना भी मिला और वक्त से हम लोगों ने खाना खाया भी, और उसके बाद काफ़ी मस्ती किया और धीरे धीरे हम लोग बर्फ़ को के साथ खेलते हुए वापस इस जगह को छोड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ना चालू किया। हाँ, लेकिन कई लोगों को हमने देखा वहाँ बहुत समय गुजारते हुए, लेकिन हम लोगों ने उतना ज़्यादा समय नहीं गुजारा। लगभग 3-4 साढ़े 3 घंटा हम लोग वहाँ पे थे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होने लगी, 2 बज गया, 2:30 बज गई, 3 बजने वाली थी, तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया था, लेकिन वहाँ मौसम में ठंडा बढ़ गया था। कुछ अलग सी हवाएं चलने लगी थी, जिसके चलते ठंडा जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था। तो हम लोगों ने समय रहते वहाँ से वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना
ज़रूरी समझा और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी बच्चों का जो है आपस में बर्फ़ से खेलना वो कभी कम नहीं हुआ। वो लोग खेलते रहे आपस में, बहुत मस्ती किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो नहीं, उनके साथ एक अलग से 2-4 फ़ोटो खींचे। फिर उनको भी साथ में लेते हुए हम लोगों ने कई फ़ोटो खींचे और फिर धीरे धीरे संभालते हुए एक एक कदम सही ढंग से रखते हुए ऊपर वापस जाने लगे ताकि फिसले नहीं। लेकिन बच्चों ने अपना बर्फ़ के साथ खेलना छोड़ा नहीं। उन्होंने बर्फ़ का गोला बना लिया और उसको लेकर खेलने लगे। काफ़ी मस्ती की उन्होंने, क्योंकि उनके लिए ये पहला टाइम था जब वो बर्फ़ देख रहे थे। मैं पहले भी बर्फ़ को काफ़ी पास से देख चुका हूँ। 3 साल में पहले तवांग में था, तो मैंने बर्फ़ का गिरना, उसका पिघलना सब कुछ मैंने देखा है। लेकिन इन लोगों के लिए ये काफ़ी नया था। बहुत मस्ती किया इन लोगों ने और हम लोग धीरे धीरे संभलते हुए ऊपर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हम लोग साथ में 2 फैमिली थे जो निकले थे तिनसुकिया से एक्चुअली। तो जैसे जैसे हम लोग वापस बढ़ने लगे तो फिर उनके साथ थोड़ा क्षण रुक कर कुछ समय साथ गुजार कर वापस थोड़ा सा बर्फ़ खेलना हम लोगों ने सही समझा कि चलो भाई, अब इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम लोग इतनी जल्दी वापस चले जाएं इस जगह से। तो यादों को वापस समेट कर जाने से पहले उन यादों को कुछ और ताज़ा करने के लिए हम लोगों ने फिर मिल के साथ में खूब बर्फ़ खेला, बहुत मस्ती की। वापस बच्चों ने ग्लोव्स पहन लिया था, लेकिन फिर भी उनके भीगे ग्लोव्स में भी काफ़ी ठंड उनको लग रही थी, क्योंकि ग्लोव्स तो सारे भीगे हुए थे पहले से ही। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बर्फ़ खेला और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया और धीरे धीरे वापस चलने लगे। हाय फ्रेंड्स, আজি আমি মায়োডিয়ালৈ আহি পেলাই খুবেই এনজয় কৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো। বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বহুত ভাল পালে। ইহঁতি বহুত হাবিয়াস কৰি আছিলে বৰফ চাবৰ বাবে। আৰু অসমৰ পৰা ইমান ওচৰতে ইমান ধুনীয়া এটুকুৰা ঠাইত আমি আহি পেলাই এইদৰে বৰফ চাবলৈ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। আৰু এই সপোন ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মানে বৰফ চোৱাৰ যি হেঁপাহ, এই সপোন আজি পূৰণ হ'ল। সিহঁতি খুব আনন্দ কৰিলে আজি দিনটোত। সকলোলৈ চাওক, এয়া ইমান টুৰিষ্ট আহিছে এই ঠাইলৈ। বিশেষকৈ অসমৰ পৰা অৰুণাচলৰ এই ঠাইটুকুৰালৈ বহুত মানুহ আহে, পৰিছেও, সেয়া ধুমধাম পৰিছে, পৰি পেলাই আনন্দও কৰিছে। আৰু আমি খুব ভাল লাগিলে, সকলোৰে খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ। খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে, কিমান মানুহ আহিছে, কিমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ অনুপম ঠাই হয় অৰুণাচলৰ এই মায়োডিয়া। খুবেই ভাল লাগিলে এই ঠাইত। পুনৰ আপোনালোকক এটুকুৰা নতুন ঠাইত লগ পাম। চাই থাকিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে ধন্যবাদ। और फिर वहाँ से वापस आगे बढ़ते समय हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, सब साथ मिल के नाचे गाए। काफ़ी हम लोगों ने रंगरेलियाँ मनाई वहाँ। ऐसा लगा जैसे कि मानो बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो और हम लोग वहाँ से हट के आ रहे हैं। अच्छा लगा। धीरे धीरे हम लोग अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। गाड़ी पहुंचकर गाड़ी जब वहाँ से निकाली हम लोगों ने, तो पता चला कि एक्चुअली सुबह का जो वो दौड़ था, जो रेस था लोगों के बीच, वो क्यों था। हमारी एक गाड़ी पीछे छूट गई, तो इसलिए बीच में हम लोगों ने रुकना ज़रूरी समझा। और ये आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए, जब वहाँ से शाम को सब लोग वापस आते हैं तो गाड़ियों का किस तरीके से लाइन लगता है। तो पहाड़ों के बीच गाड़ियों का ये लाइन देखते हुए सचमुच मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। बीच में हम लोगों ने रोकना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारी एक गाड़ी पीछे छूट गई थी। काफ़ी अच्छा लगा देखते हुए कि कितना लंबा लाइन है। और हम लोगों को वहाँ से रोइंग वापस पहुँचते पहुँचते कम से कम सुबह के मुकाबले डबल टाइम लगा।
तो यहाँ हम लोगों का मायोडिया का व्लॉग ख़त्म होता है। हम आप लोगों से मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड बाय बाय।